मैं गाजियाबाद का रिपब्लिक भारत, आपने बहुत नामी गिरामी वो सुना होगा, ठीक है। उसका मैं भारत की बात का न्यूज का मैं खुद पत्रकार हूँ। और से 365 फर्जी आदमी बाहर क्या पत्रकार को तो उससे तो कोई देखता नहीं भाई, उसे कोई देखता नहीं। बाहर क्या फैलाते हैं, अब तुम आगे ये फैला भाई, ये देखो पत्रकार को गाजियाबाद के अंदर अपनी प्यार भी बढ़ाना है यहाँ पे। ये अपनी तो गाजियाबाद अपनी पेंट तुम क्या जानते हो? अरे इनसे बेहतरीन पत्रकार नहीं है, स्टील मीडिया तो एक नंबर चोर है। भाई के अंदर वाकई इंसानियत होगी ना तो तुम अपने चैनल पे चलाना कि इस रमेश विधोड़ू को चुनाव नहीं लड़ानी चाहिए बीजेपी, और जूते मार के निकालो पार्टी से। मैं तुम्हारी देखते हूँ न्यूज को कहाँ चलाओगे भाई साहब? बिल्कुल चलाते हैं, सारी चलती है, सारी चलती है। पॉकेट में रखते हो पर्स, सारी चलती है, आम काट के खाते हो, चूस के खाते हो, हम तुम्हारी ये देखते हैं बस। 10 साल हो गए, दूसरी बार योगी सरकार आई है, कैसा होता है? होता नहीं है, कैसा होता? कैसे नहीं होता? कैसे नहीं होता? कैसे नहीं होता? कैसा हो जाएगा? कैसे नहीं होता? कमाल होगी। देखो भाई, मैं एक साहब कहूँगा, बीजेपी यहाँ जो भी, पहली बात तो मुख्यमंत्री ने चेहरे क्लियर नहीं करा कि यह मुख्यमंत्री किसा बनाएंगे। एक शर्त पे बीजेपी यहाँ आ सकती है, अगर वो आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ले, कोई भी उनका अगर मुख्यमंत्री चेहरा बनाते हो तो बीजेपी आ सकती है, वरना तो आने का मतलब नहीं है। 27 साल से तो आई नहीं है और आगे भी नहीं आएगी। लेकिन पढ़े लिखे राज्य में बीजेपी चाहिए नहीं किसी को भी, हिस्ट्री उठा के देख लो। पूरा इंडिया अनपढ़ है इसके अलावा? नहीं, जो पढ़े लिखे दिल्ली को छोड़ के अनपढ़ है पूरे। नहीं, केरल में जाके देख लो, है बीजेपी, आज तक नहीं आई है, आजादी के बाद से आज तक नहीं आई वहाँ। यूपी अनपढ़ है? हाँ बिल्कुल है, आदेश ज्यादा। अच्छा, आदेश ज्यादा। लोगों को रोजगार चाहिए नहीं, लोगों को रोजगार नहीं चाहिए। बताओ, महाराष्ट्र बाहर नहीं, महाराष्ट्र अनपढ़ है? अभी तो धर्म से बाहर नहीं निकल पा रहे हम। महाराष्ट्र जो है वो अनपढ़ है? अनपढ़ नहीं है वो, ये कोई मैटर नहीं अनपढ़ नहीं है। लेकिन तुम ये देख लेना, बीजेपी दिल्ली में नहीं आनी, लिख लो। 100% तो 100% दिखिए भी कह रहे हैं। 100 का हम तो 200% कर लो, इनके कैंसिल थोड़े हो रहा। एक बंदा थोड़े बाहर के आके यहाँ कर लगे, दिल्ली वालों से पूछो सवाल है, बाहर वालों से नहीं। मैं भी ग्राउंड पे जा रहा हूँ सर, सुनिए। 3 बार से आ चुकी है, 4थी बार आएगी, लिख लो। सुनिए, ग्राउंड पर सुनिए ना, लिखो। चलिए क्या मैं आपसे पूछता हूँ, इन्होंने बोला यूपी में सब अनपढ़ हैं। सब अनपढ़ पहले 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 मेरी बात का पूरा जवाब देने दीजिए। मैं देखिए, पहले मेरे को अपना तर्क रखने दीजिए, फिर अपना जवाब देना। इन्होंने बोला यूपी में सब अनपढ़ हैं। सब नहीं बोला मैंने। पहले मेरी बात तो सुनिए भाई साहब, आप मेरी बात सुनिए, आप जवाब दीजिए। यूपी में सब अनपढ़ हैं, हमने माना सब अनपढ़ हैं। यूपी के अंदर पहले भी कुंभ लगा था, पूरा कुंभ लगा था, और उसमें क्या हुआ, कितने लोग मारे गए। सबसे बड़ी बात ये नहीं होती कि कौन किस तरीके से सरकार चला रहा है। आज कुंभ आज फिर लग रहा है। यूपी के अंदर अगर कुंभ लगता था तो नागा बाबाओं को अगर वहाँ रहना होता तो 50,000 रुपए कैंप के देने होते थे, और आज वही कैंप फ्री चल रहा है। लेकिन समाजवादी पार्टी सरकार को क्या हो रहा है? मैं यूपी का रहने वाला हूँ। दिल्ली में क्या लग रहा है आपको इस बार? दिल्ली में मैं सीधे साफ शब्द में एक बात कह रहा हूँ, दिल्ली के अंदर सबसे बड़ा जो है मुद्दा जो है वो ये है कि भाई अभी जो भ्रष्टाचार हुआ किसको लेकर हुआ? शराब को लेकर। मैं बेशक यूपी का रहने वाला हूँ, लेकिन अगर सरकार के अंदर भ्रष्टाचार ना होता तो सरकार इस तरीके से मुंह दिखा के पीछे नहीं जाती। शराब घोटाला एक बहुत बड़ा मुद्दा बीजेपी जो है उठाने वाली है। उठाने वाली हो तो उठा रही है बहुत टाइम से, आज ही थोड़ी उठा रही है। नहीं, अब जो बड़ी बड़ी रैलियां होंगी, अब चुनाव में 1 महीना भी नहीं बचा है। घोटाला तुम जो मर्जी किसी पे भी थोप दो, घोटाला आगे सबूत उसके दो। क्यों केजरीवाल जेल रहेगी? अरे जेल तो तुम्हें भी डलवा दूंगा मैं, क्या बात कर रहे हो तुम यार? अगर केजरीवाल मैं तुम्हें डलवा दूं जेल अभी, तो केजरीवाल ने सिक्योरिटी जेल डलवाने कोई बड़ी बात नहीं है। अभी तो ये साबित नहीं कर पाया घोटाला, केजरीवाल जमानत ऐसी मिल जाएगी ना? ये बताओ तुम, बेल पे है। अरे तो बेल कैसे दे देगी जब उन पर घोटाला, फिर बेल नहीं मिलेगी उन्हें। घोटाला साबित नहीं हुआ अभी तक, तो ये साबित नहीं कर पाए वहाँ। ऐसे तो मैं तुम्हें अंदर करवा दूंगा। कुछ एक के साथ एक फ्री कैसे दे दी है बताइए? 2 फ्री हो गई थी, एक के साथ 2 फ्री हो गई यार। एक के साथ एक फ्री का मैटर तुम छोड़ दो, छोड़ दे सर, छोड़ दो। एक के साथ एक उनने फ्री करी, लोगों ने पी, मतलब ये चाहता हूँ जो पी, लोग ना पीते उसकी सारी बोतलें फेंक के जाती, पब्लिक को चाहिए जब तो। और दारू भाई पीने वाले जो इंसान है ना, वो बेवकूफ जो एक साथ फ्री ले रहे। पहले घाटा पहले केजरीवाल ने दारू के ऊपर जो बोलते हैं केजरीवाल ने फ्री कर दी, उसने फ्री क्यों करी है? उसने फ्री क्यों? गुजरात तो उनका गृह क्षेत्र है और दारू वहाँ बैन है, लेकिन सबसे ज्यादा गुजरात में मरते हैं दारू पी के। वो कहाँ से आ रही है दारू, बताइए आप मुझे? प्रधानमंत्री का गृह है वो, लेकिन वहाँ दारू बैन होने के बावजूद वहाँ दारू लोग पी रहे, तो दारू कहाँ से आ रही है? तो दारू के बिना गाड़ी चली नहीं सकती। और कितनी बड़ी महामारी थी कोरोना, सबसे पहले दारू खोली गई। किसने खोली दारू? हमारे देश के प्रधानमंत्री ने, किसी और ने नहीं खोली दारू। जो यूपी दिल्ली हर जगह दारू खोल दी गई, क्योंकि उससे रेन्यू आता भाई, बहुत मोटा पैसा आता। दोस्त नहीं भैया, अगर देखा जाए, सुनो, अगर भाई साहब देखा जाए तो सरकार के अंदर आप बोल रहे हो केजरीवाल,
केजरीवाल से ज्यादा आप यूपी में चलो। मैं यहाँ चलता हूँ और आप चलो यहाँ 11 बजे के बाद निकलवा दो और मैं 12 बजे के बाद अब वही सरकार है। तुम यहाँ 3 बजे तक सुनिए, जो है गुंडा, मैं भी रहते हैं भाई यहाँ पे। गुंडागर्दी ज्यादा है, यूपी के रहने वाला हूँ। हैं? गुंडागर्दी ज्यादा है। यहाँ कौन बता रहा है गुंडागर्दी? 11 बजे के बाद निकल सुनो सुनो हम कह रहे यहाँ गुंडा कर दिया है? राहत है यूपी में, अब राहत है। अरे सुन लो भाई, हम सुन लो। कह रहे हैं यूपी के रहने वाले। इतनी राहत है कि बीएचयू की छात्रा ने 3 बंदों ने बलात्कार करा था, इतनी वहाँ राहत है। भाई साहब सुनिए, बलात्कार में मैं बताऊं समाजवादी पार्टी की सरकार। अरे समाजवादी चलिए, योगी की सरकार है अब यार। अब योगी की तो सरकार समाजवाद कराओगे क्यों ना? तो समाजवादी 10 साल हो गए, दूसरी बार योगी की सरकार आई है। कैसा होता है? होता नहीं है कैसा क्या? होता है? कैसे नहीं होता? कैसे नहीं होता? कैसे नहीं होता? कैसा हो जाएगा? कैसे नहीं होता? कमाल होगी। तो फिर अरे तुम जो एक बंदा को लेके प्रेजेंट- बैठ रहे हो, एक को लेके जो बैठ रहे हो। प्रेजेंट में होगा उसकी अरे बात भाई, होगी। उसके यहाँ क्यों नहीं जा रहे? तो तुम्हारे उसके क्या यहाँ मतलब क्यों सही नहीं है? जा रहे? उसके सुनिए, मतलब रेप रुकेंगे उसके नहीं यहाँ रुकेंगे? क्यों नहीं जा रहे? जिसके यहाँ जाना चाहिए। किसके जा रहा? जिसके यहाँ जाना किसके? चाहिए उसके यहाँ क्यों अरे नहीं ये जा रहे? मानेंगे नहीं, इनको कहते जिसके हैं यहाँ भाईजान जाना भक्ति। चाहिए, उसके यहाँ क्यों ये नहीं जा मानेंगे रहे? नहीं। क्यों नहीं जा रहे? कहाँ जा रहे हो तुम? जहाँ पर जाना तुम कह रहे हो कि वहाँ 11 बजे चले जाओ, वहाँ रेप तो रुक नहीं रहे। अरे रेप क्यों नहीं रुक रहे रामराज में? जाति की बात आई, वहाँ पीछे बैठ जाएंगे ये नेता। लोग जातिवाद फैलाएंगे खड़े होकर। अरे भाई, हद वहाँ होगी, जाति बात आ गई। तुमने भी तुम्हारे जातिवाद तुम आ गई। ऑन कैमरा कह रहे हो, तुम 11 बजे चले जाओ। कौन तुम कह रहा है यूपी के 11 बंदे दिल्ली में खड़े होकर बात सुनिए भाई करोगे? साहब, ऑन कैमरा नहीं, सुनिए कहाँ? यूपी के बंदों के दिल्ली में नहीं, कहाँ? यूपी में रह के ना अच्छा। यूपी के बारे में हम जानते हैं यूपी? कि क्या हो रहा है, हमसे अबे ज्यादा यूपी जानते साहब हो हमें क्या? मुश्किल 20 साल हो गया, अभी अरे हमारी भैया, जर्नी तुम सारी आए यूपी में होगे, है। तुम आए होगे, हम समझे? बता रहे हैं। ये देखिए ना, एक बीएचयू में ना एक छात्रा थी, वो भी उसका बलात्कार हुआ, ठीक है, कैसे मैं हो बता गया रहा हूँ, वो? उसका बलात्कार वो तो हुआ, राम रास्ता मैं भाई। मानता हूँ राम राज्य था, आपकी बात बड़ी कर रहा हूँ। अभी कुछ समय पहले भी बलात्कार हुआ था महिला का, ठीक है, उसमें तो कोई नहीं गया, चंद्रशेखर आजाद रावण था, उस इनकी पार्टी, सबकी पार्टी एकजुट है, तो वो क्यों नहीं गया? इनका दावा एक ज्ञान है कि अगर ये पूछो लो ना इनसे कि आज ये हो रहा है कि जी कांग्रेस राज में भी हुआ था ये काम, ये 50 साल। अरे यार उसे कांग्रेस को छोड़ दी, कांग्रेस को लोगों ने छोड़ दिया, लात मार दी कांग्रेस को। इसी वजह से 2014 में अब की बार मोदी सरकार बहुत हुई महंगाई की मार। तो जब कांग्रेस राज में सब महंगाई में जी रहे थे तो यहाँ इसलिए तो चुन कर लाए थे बीजेपी को, और जब ये सारे काम बीजेपी में होते फिर बीजेपी लाने का फायदा क्या? तो ऐसे चलने दो, क्यों लाए फिर बीजेपी को, बताओ हमें। ये यहाँ भी ऐसे कह देंगे। अभी एक रमेश बिधूड़ी ने भी कोई बयान दिया था, शायद वो आपने सुना ये होगा। शर्म वाली बात है, मैं तो साले जूतों सामान चाहिए था उसे, रमेश बिधूड़ी को और अभी भी उसे विधायक का टिकट से लड़वा रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। इतनी मतलब एक महिला के ऊपर इतनी टिप्पणी करी है और उसके बाद से विधायक के बहुत शान से चुनाव लड़ रहे हैं। मैं कहा इतने 76 बजे चाहिए उस पास से ज्यादा, बताओ उसमें क्या क्या होगा? मैं इन्हें जवाब देता हूँ। मैं गाजियाबाद का रिपब्लिक भारत, आपने बहुत नामी गिरामी वो सुना होगा, ठीक है, रिपब्लिक उसका मैं भारत भारत की बात का न्यूज का मैं खुद पत्रकार हूँ, थर्ड और क्लास मैं वहाँ ये जानता हूँ कि इन जैसे 365 फर्जी आदमी फर्जी कि नहीं, बाहर थर्ड क्या क्लास फैलाते हैं, पत्रकार को तो उससे तो कि कोई बाहर देखता क्या नहीं भाई, फैलाते हैं, उससे कोई कि देखता नहीं। बाहर क्या फैलाते हैं, अब तुम इसलिए आगे मैं ये इनका फैला पर्दाफाश भाई, कर ये रहा देखो हूँ पत्रकार कि को पर्दाफाश गाजियाबाद करना के है, अंदर में अपनी क्या प्यार भी चल रहा बढ़ाना है यहाँ पे। ये अपनी तो गाजियाबाद जानते नहीं, अपनी पेंट तुम को क्या पता जानते नहीं, हो? दूसरी अरे पेंट इनसे के अंदर बेहतरीन झाँक पत्रकार रहे नहीं है, स्टील मीडिया तो एक नंबर अपनी पेंट चोर का है। पता नहीं और दूसरी क्या पेंट पता के नहीं, अंदर झाँक तुम तो रहे हैं। यही बोलते हो आम चूस के जानता खाते हूँ, हो, सुनो। काट के खाते हो, पॉकेट में पर्स रखते हो, पेंट का ये पता नहीं इसके और अलावा कोई दूसरी सवाल नहीं पेंट पूछते, के बारे में झाँक रहे इसके हैं। अलावा तुम सवाल नहीं पूछते मैं सब भाई। जानता हूँ। देखिए, आपने इसके बता दिया, अलावा आपने एक मिनट रुकिए, आपने बता दिया अपनी आइडेंटिटी बताई ना, आप पत्रकार हैं, मैं भी एक पत्रकार आपसे सवाल करता हूँ। जो रमेश बिधूड़ी ने जो बयान दिया वो बिल्कुल गलत दिया सरासर। देखिए, बहन बेटी सबकी बराबर है, चैनल पे चला चाहे देना है सुनिए, भाई हाँ अपने। चलाया है ना, बिल्कुल, कि जूते मारो साले को, क्यों नहीं चला? चलाना सबने चला। यही जो गलत और होता वही है क्या चलता है, बोलता और है सुनिए, भारत, वही कहना गाजियाबाद चाहिए। चलता है, क्यों नहीं चलता? बोलता रहेगा। गाजियाबाद में तो ये बताइए, सुनिए, एक मिनट सर, मैं सर बता, प्लीज। मैं आपकी भी बताता हूँ। गाजियाबाद के अंदर सरेआम मर्डर हुआ, ठीक है, और आप चंद्रशेखर गाजियाबाद रावण वहीं था। पहले मैं आपको सर बताता हूँ। मेरा सवाल का जवाब दीजिए फिर। ये बताइए, रमेश बिधूड़ी को चुनाव लड़ना चाहिए नहीं लड़ना भाई साहब देखिए, चुनाव लड़ना और ना लड़ना, जब क्या नाम है समाजवादी पार्टी के अंदर में वो लोग चुनाव लड़ सकते हैं जिनके ऊपर 15-15, 20-20 मर्डर हो सकते हैं। तो एक बयान के ऊपर अगर चुनाव रुकता है तो बिल्कुल रोक देना चाहिए। बीजेपी तो यहाँ ऐसे देखिए, लोगों महिला को- सुनिए, सुनिए, मोदी जी अगर- महिलाओं का सम्मान की बात करते हैं, मोदी जी अगर- बात करते हैं ना, सुनिए, तो अगर- महिला का तो अपमान मैं हुआ, क्या बोल रहा हूँ? मोदी जी का कोई भी ना ट्वीट आया ना बयान आया। अगर इस भाई, अगर मैं तो देखो ना बताया, मैं पत्रकार हूँ रिपब्लिक भारत का, मैं कहता हूँ अगर इस भाई के अंदर वाकई इंसानियत होगी ना बिल्कुल तो तुम चला- अपने चैनल पे चलाना चलाया कि भैया। इस रमेश बिधूड़ी को चुनाव नहीं लड़ानी चाहिए बीजेपी, और हमने जूते मार के भी- निकालो पार्टी से। भाई साहब, हमने मैं तो तुम्हारी ये अब भी देखती चलाया हूँ, था। न्यूज़ को कहाँ चलाओगे? भाई साहब बिल्कुल चलाते हैं, कहाँ सारी चलाते? चलती ये है, तो चलाओ तुम, सारी कि चलती पॉकेट में रखते हो पर्स, सारी चलती है, आम काट के खाते सारी हो, चलती चूस है, के खाते हो, खाते हम हैं, तुम्हारी ये देखते हैं बस। सारी चलती है इसके भैया। अलावा कुछ देखते ना। सुनो, सारी चलती है। मोदी जी क्या बजे उठते हो? 4 बजे कैसे उठ जाते हैं आप लोग? ये न्यूज़ चलती है खाली, सारी चलती है, कुछ नहीं चलती। सारी अरे कोई चलती देखता हैं। नहीं तुम्हारा चैनल तो सारी यार, चलती हैं। इनका सबसे ज्यादा टीआरपी देखते देखो आप हैं, कुछ भी ना, फर्जी अपना चैनल बढ़ाते हो पे टीआरपी बैठे बैठे फर्जी मैसेज करते हो सारे, चैनलों पे नहीं चलते, अपने खुद फर्जी मैसेज करते हो बैठे बैठे। फर्जी भाई साहब चैनलों पे चैनल नहीं ये चलते। बचे हैं, ये फर्जी इसे कहते चैनलों पे हैं नहीं चलते। पत्रकारिता।
बताएं, ये तो पूछ लो किस चैनल मोदी आज तक की इन्हें डिबेट इन्हें खुद को ना देने क्या वो इंटरव्यू मोदी जी ने किसी चैनल पे, ये इन्हें तो बताओ किस इंटरव्यू चैनल देने पे। क्या वो मन की बात करते ये हैं। आज नहीं, उनसे- मैं एक बात बताओ, ये क्या चाह रहे हो प्रधानमंत्री ये मेरा भैया आज उनसे एक सवाल कर ले बस प्रधानमंत्री मैं सुनो प्रधानमंत्री आपको जवाब देने आएगा। भाई साहब मनमोहन सिंह ने ना मनमोहन सिंह ने 10 कार्यकाल में 5 कॉन्फ्रेंस कर दी 5 प्रधानमंत्री जवाब देने आप यहाँ और कौन आएगा यहाँ आएगा और यहाँ पे आएगा प्रधानमंत्री, क्या है यहाँ से भाषण में फिर देते हुए? मुख्यमंत्री आपका जवाब देने यहाँ अरे सुन लो यहाँ से भाषण में देके जाते भाई मुख्यमंत्री अरे किसी और से बात भाई करो। साहब भाषण भ्रष्टाचार कह रहे हैं लेकिन ज्यादा यहीं खड़े होकर कहते हुए यहीं खड़े होकर कहते भैया कह रहे हैं भ्रष्टाचार जोर बड़ा कहने में खूब आते हैं। नहीं वो आपस में अरे वो भैया भैया